तमाम छात्र बोर्ड पर दो चित्र देख रहे हैं। आज यह दोनों चित्र आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। यह चित्र का संबंध किससे है, क्या प्रश्न है, दोनों चित्र है कहाँ। तो अब आइए छात्र, आपको तमाम जानकारी उपलब्ध कराते हैं। सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। एक बार ठीक से फिर से चित्र देख लीजिए और फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे आपको जानकारी देते हैं। यह चित्र चर्चा में क्यों है छात्र? तो एक संगठन है यूनेस्को, और उस संगठन के द्वारा विश्व विरासत स्थल या विश्व धरोहर स्थल का घोषणा किया जाता है। तो यहाँ पर विश्व विरासत स्थल क्या होता है, किसको घोषणा किया जाता है, यूनेस्को क्या है, और अभी तक भारत में इस तरह का कितना स्थल को जो है इसमें शामिल किया गया है। अगर विश्व विरासत स्थल में किसी भी संस्था को, संगठन को या पर्यावरण से जुड़े हुए स्थल को शामिल किया जाता है अगर, तो उससे लाभ क्या होता है। तो इस तरह से एक एक बात, तमाम बात से आपको जो है अवगत करा देंगे छात्र। तो सबसे पहले यह जो है होयसल मंदिर है, और यह चित्र जो है आपका कलकत्ता में शांति निकेतन है। तो अब शुरू करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यह जो है यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया 41वां भारत का विश्व विरासत स्थल है, 41वां 41। और यह जो है होयसल मंदिर जो कर्नाटक में है, यह 42वां विश्व धरोहर स्थल है। तो इसका घोषणा जो है कब हुआ है, तो इसको जानकारी जो है आपको ले लेना है। सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति का 45वां बैठक हुआ। कब? 18 सितंबर 2023 को। और इस बैठक में शांति निकेतन चित्र के माध्यम से आपको याद करने में सुविधा होता है, इसीलिए चित्र को सामने लाया जाता है। शांति निकेतन को जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। अब चूँकि शांति निकेतन चर्चा में आ गया, तो इससे जुड़ा हुआ तमाम बात आपको याद कर लेना है कि शांति निकेतन का स्थापना 1901 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के रूप में किया था, और बाद में इसे 1921 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती का नाम दिया, और विश्व भारती का जो है स्थापना 1921 में हुआ। फिर इसके बाद 1951 ईस्वी में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है घोषित किया गया। तो यह आपको याद हो चुका है कि यह 41वां विश्व विरासत स्थल है, जिसका घोषणा सऊदी अरब में जो बैठक हुआ उसमें तारीख भी आपको याद रखना है, 18 सितंबर 2023 को। अब इधर हम लोग आते हैं। यह जो है होयसल मंदिर है, कर्नाटक में है, और इसको 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इस मंदिर अपने खूबसूरती के लिए, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, और इसका निर्माण जो है होयसल वंश के राजाओं के द्वारा 12वीं और 13वीं शताब्दी में जो है किया गया है। आता है, जैसा कि आप जान गए हैं कि 82 गो स्थल है भारत में, 42 गो स्थल है, 42। तो पहला विश्व विरासत स्थल भारत में कौन था? तब है सर्वप्रथम 1983
मेजंता का गुफा, एलोरा का गुफा, ताजमहल और आगरा के किला को जो है शामिल किया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आपको याद रखना है कि 18 अप्रैल 1983 से विश्व विरासत दिवस मनाया जा रहा है। विश्व विरासत दिवस मनाया जा रहा है। आपको याद रखना है कि भारत में जो 42 हो गया तो उसमें भारत का स्थान विश्व में जो है 6ठा स्थान है। विश्व धरोहर स्थल के मामले में 6ठा स्थान है। विश्व में कुल 166 देश में 1172 विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, 166 देश में 1172 विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, जिसमें चीन का दीवार है, आपका विश्व का सबसे लंबा जो प्रवाल भित्ति है, ग्रेट बैरियर रीफ है, ताजमहल है, इस तरह का जो है सभी इसमें शामिल है। अब जो है आपको याद रखना है कि जो विश्व विरासत स्थल है इसको लिस्ट सूची कौन बनाता है, तब उसका आंसर क्या है, तब उसका यूनेस्को के बारे में भी आपको याद रखना होगा, चर्चा में आ गया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय जो है पेरिस है, और इसमें 194 देश सदस्य हैं। और यह करता क्या है, यह शिक्षा, विज्ञान, कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है करता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करता है। फिर इसके बाद आपको अब यह समझना है कि विश्व धरोहर स्थल अगर किसी संगठन को, अच्छा ये भी आपको ध्यान रखिएगा, यह दिया किसको जाता है, तो यह जो है सांस्कृतिक रूप से जो महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक रूप से, और दूसरा प्राकृतिक रूप से, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है वो क्या है, प्राकृतिक रूप से जो है महत्वपूर्ण है, तो सांस्कृतिक स्थल और प्राकृतिक स्थल और मिश्रित, जिसमें दोनों जो है रहता है, उसी को दिया जाता है। अब अगर किसी संगठन को यह विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाता है तो उससे लाभ क्या होता है, उससे एक लाभ तो यह होता है कि जो विश्व धरोहर स्थल, चूँकि यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो जब इसके लिस्ट में अब आ जाएगा आपका शांति निकेतन, आ जाएगा होयसल मंदिर, तो इसका एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व जो है बढ़ जाता है, और उसी अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ने के कारण पर्यटन में वृद्धि होता है, उसी के कारण इसका कानूनी सुरक्षा जो है बढ़ जाता है, और जो एक विश्व धरोहर कोष है उससे धन मिलना शुरू होता है। तो आपने देखा छात्र, आपको संक्षेप में यूनेस्को के बारे में, विश्व धरोहर स्थल किसको मिलता है और अभी वर्तमान में क्या है, सब आपको जानकारी दिया गया है। यदि हमारा जानकारी आपको अच्छा लगता है तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि ज़रूर इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करते रहें, और नए नए आए हमारे चैनल पर पहली बार तो हम ज़रूर आपसे आशा रखते हैं कि आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि सबसे पहले आपके पास यह जो है जानकारी मिल जाए, आपका ज्ञान बढ़ जाए। धन्यवाद।